हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने करंट एंड टेक्निकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की वीडियो लेकर आया हूं, जो अब से रोज़ सुबह 6 बजे से आपको करंट की क्लास मिलने वाली है। एक संपूर्ण क्लास में आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। हर क्वेश्चन से जितना हो सके उतना कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके लिए एक लाइन लेकर आया हूँ, जो कि आपकी सफलता को और चार चांद लगाने वाली है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर आपको अपने सफलता प्राप्त करनी है तो आप खूब जम लगाकर मेहनत करें, क्योंकि किस्मत के आजमाइश में रहने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक यूँ कहते हैं, मैदान से हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी भी हार मत मानना। आज की क्लास जो है अपनी माता पिता को डेडिकेटेड में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास क्या है? भारत और सऊदी अरब के बीच जल अल जुबैल, जो अल जुबैल जो जगह है सऊदी अरब में, वहाँ पर इस अभ्यास को किया गया था। ये जो अभ्यास है ये सऊदी अरब का अभ्यास है। सऊदी अरब का अभ्यास है। और भारत की तरफ से आईएनएस तरकस, आईएनएस सुभद्रा और डोनियर मैरीटाइम, जो कि पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इन सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पे और एक दो लाइन में बताना चाहता हूँ। भारत और कतर के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? भारत और कतर, इसमें अल बहर, अल बहर एक्सरसाइज है। इसे समुद्र की दहाड़ भी कहते हैं। समुद्र की दहाड़ भी कहते हैं। यह जो एक्सरसाइज था 2019 का एक्सरसाइज है, जिसे आतंकवाद, समुद्री डकैती और समुद्री सुरक्षा से लेकर है। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में गगन शक्ति है। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके सभी कंप्लीट करा दूंगा। 2024 की यह अभ्यास है। यह जो अभ्यास है वायुसेना की अभ्यास है। लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में, राजस्थान का पोखरन फील्ड, पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं कि पोखरन फाइल्डिंग, जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है उसका क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत और ईरान, आप मुझे ये बताएं कि भारत और ईरान, भारत जो है ईरान से क्या खरीदता है? कच्चा तेल, सूखे मेवे, सूखे मेवे और केमिकल्स और कांच का बर्तन। अब देखिए, अब भारत ईरान से कुछ खरीदता है तो ईरान भी भारत से कुछ खरीदता होगा, तो वो बासमती चावल खरीदता है भारत से। बासमती चावल। और यह जो है भारत का सबसे
दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये आप याद रखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो वो ईरान है। किस मामले में, तो बासमती चावल खरीदने के मामले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दूसरा, किस देश ने हाल ही में किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? ऑप्शन देखते हैं, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये जो है पूछ रहा है कि पर्यटन वर्ष के रूप में किसे मनाए जाने का फैसला किया गया है। तो 2019 का जो कोविड था, कोविड में क्या हुआ कि पर्यटन क्षेत्र में गिरावट आ गई। जो विदेश से जो लोग घूमने आते थे उन पे गिरावट आने लगी। यह नेपाल में है। नेपाल का जो आकर्षण है उसको उजागर करना। माउंट एवरेस्ट, प्राचीन मंदिर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जो अस्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना इसका विशेष महत्व है। और ये जो पर्यटन वर्ष की बात की जाए तो 2025 ये पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल में मनाया जाने वाला है। नेक्स्ट की बात की जाए तो भूटान, जो भूटान है उसका भूटान का पर्यटन स्थल क्या है, तो ये पुनोखा दाजोंग है। इसकी विशेषता के बारे में जाने तो ये सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। राइटिंग पे आप लोग मत जाइए क्योंकि लिखने पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बौद्ध मंदिर है जो कि दो नदियों के संगम पर है, बुमथांग घाटी की। तो ये भी जो है पर्यटन स्थल भूटान में है। ये जो पर्यटन स्थल है इसको भूटान का हार्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और मठ है। बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में सुंदरवन है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होता है। सुंदरवन बांग्लादेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, मैग्रोव वन है जो, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है जो 40% हिस्सा बांग्लादेश की वन भूमि का है और इसे बंगाल टाइगर के भी नाम से जाना जाता है। बात करें साजेक घाटी भी बांग्लादेश में है और ये रंगमती में स्थित पहाड़ों की चोटी पर बना एक स्थल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल दिया गया है? हैरिस पार्क क्या है हम जानते हैं। जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या है, तो नया नाम है इसका लिटिल इंडिया। अब इसका नाम लिटिल इंडिया क्यों पड़ा? लिटिल इंडिया इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक बार पीएम मोदी घूमने गए थे। जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो घूमने गए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। वहाँ पर उन्होंने देखा कि 45% क्या है, इंडियन है। उस समय उन्होंने उसका क्या किया, नाम बदलकर हैरिस पार्क से लिटिल इंडिया कर दिया। ये जो पार्क है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश से राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा क्या है? जो ऑपरेशन करुणा है वो 2023 का है और ये जो ऑपरेशन करुणा म्यांमार में हुआ था, इस पे मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने शुरू किया था।
नौसेना के 3 जहाज थे जिसमें शिवालिक, कोमार्ता और सावित्री थे। इस पे खाद्य आपूर्ति, टेंट, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर और कपड़े थे। जो चक्रवात का नाम है, उस चक्रवात का नाम क्या था? उसका नाम था मोचा। मोचा चक्रवात 2023 का है, जिस पे भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात की जाए बांग्लादेश की। बांग्लादेश में ऑपरेशन हंट डाउन, ऑपरेशन हंट डाउन जो कि क्या हुआ था, सरकारी वेबसाइट जितने भी थे, सरकारी वेबसाइट, उसके बाद पीएम ऑफिस, पुलिस वेबसाइट, सभी को हैक कर लिया गया था। और इस पे एक मैसेज आ रहा था, स्टॉप किलिंग स्टूडेंट्स। और ये जो हैकर्स का जो ग्रुप था, उनका नाम था द R3 सिस्टेंस। सिस्टेंस 3 ये हैकर्स ग्रुप का नाम था। पिछले बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया था कि ऑपरेशन जो हंट डाउन हुआ था उस हैकर्स का क्या नाम था, तो उस पे ऑप्शन था द R3 सिस्टेंस 3। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले हैं। और दूसरा बात की जाए फ़िलिस्तीन, तो फ़िलिस्तीन पे क्या हुआ था? रेथ ऑफ द गॉड ऑपरेशन, रेथ ऑफ द गॉड ऑपरेशन, ये 1972 का है। 1972 में जो चरमपंथी संगठन थे, जिसको ब्लैक चरमपंथी संगठन भी कहते हैं, वो लोग क्या किया था, 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। इसलिए इसे रेथ ऑफ द गॉड ऑपरेशन भी कहा जाता है। उसके बाद फ़िलिस्तीन के भी खिलाड़ियों ने क्या किया था, एक ग्रुप बना के उनकी हत्या कर दी थी, एक एक को चुन के मार दिया गया था। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल में ऑपरेशन मैत्री हुई थी। इस पे ये जो है 2015 का ऑपरेशन है। नेपाल में आए भूकंप से बचाव और राहत अभियान के लिए था। जो नेपाल में जो भूकंप आया था, नेपाल में भूकंप से बचाव के लिए था। और ये जो हुआ था 25 अप्रैल, इम्पॉर्टेंट डेट है इसलिए आप लोग याद रखिएगा, अप्रैल 2015 को ऑपरेशन मैत्री स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी क्या है? एक जो फिजी है, ये सर्वोच्च सम्मान है कहाँ का? सर्वोच्च सम्मान फिजी का है। ये पीएम मोदी को किस लिए दिया गया था? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सर्वोच्च सम्मान है। फिजी के पीएम जो है सीतावेनी रेबुका, उन्होंने क्या किया था, वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनको फिजी से सम्मानित किया था। उसके बाद पपुआ न्यू गिनी ने भी पीएम को दिया है, लेकिन वो दूसरे बार में दिया था। फर्स्ट फिजी ने दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले तो जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे की करेंसी है वो है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर। इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2023 का खिताब, एक मिनट,
इसका राइट आंसर है हाँ फिजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसके बारे में बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग जो कि 2023 में मैच हुआ था, उसमें गुजरात को हराकर जो चेन्नई सुपर किंग है सीएसके, उसने जीत गया था। और ये जो मैच हुआ था ये अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। उप विजेता कौन है? तो गुजरात है। 5 विकेट से हराया था। नेक्स्ट पे बात की जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि 2021 का जो आईपीएल हुआ था उसका विजेता कौन था? तो 21 का कौन था, 22 का कौन था, 23 का पता चल गया, 24 का कौन था? तीनों का आंसर क्या है? 21 का जो था वो सीएसके था। इसका उप विजेता कौन था? उप विजेता कोलकाता था। कोलकाता नाइट राइडर्स। 22 का गुजरात। इसका उप विजेता कौन था? तो राजस्थान था। 2024 का किसने जीता? कोलकाता ने। इसका उप विजेता कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है बट कोई नहीं, सफलता के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? इसकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? जो पीएम जन धन योजना है उसका 100% कवरेज किसने हासिल किया? इस पे बात की जाए तो जो PMJDY है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, 15 अगस्त को लाल किला से प्रचार किए थे और ये 28 अगस्त से लागू हो गया। वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जो कि एक परिवार में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें लोन, पेंशन सभी कुछ हो। और जो रुपए डेबिट कार्ड है उसमें 1 लाख का दुर्घटना बीमा भी है। तो इस पे जो 100% कवरेज हासिल किया है वो है तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे राजस्थान है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, जिसे 1955 तक क्या बोला जाता था? बॉम्बे। बॉम्बे बोला जाता था। उसके बाद है यूपी। यूपी की क्या है? लखनऊ, जिसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया जो कम दूरी की मिसाइल है? इसे इसकी बात की जाए टाइफून, टाइफून क्या है? तो टाइफून एक कम दूरी की मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल का नाम क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे SRBM भी कहते हैं। SRBM का फुल फॉर्म हो गया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 561 किलोमीटर है और यह 456 सेकंड में अपने लक्ष्य को मार गिरा सकती है। इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? तो 20 अक्टूबर 2022 को सिनोप के काला सागर बंदरगाह में हुआ है। और ये जो मिसाइल है ये वो कहाँ का है?
तो ये तुर्की का है। और इसके बारे में, तुर्की के बारे में एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। 3 जून, एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। 3 जून 2022 को तुर्की ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया था, तुर्कीये। इसलिए अब कभी भी आपको ये क्वेश्चन आए तो इसका जो डेट है उस डेट को याद रखिएगा। 3 जून 2022 को क्या हुआ था, तुर्की ने अपना नाम बदल कर तुर्कीये कर दिया था। ये है तुर्कीये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल कौन सी है, तो ये है अग्नि 5, जो सबसे क्या है, भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 5000 किलोमीटर की है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और अगर भारत की सबसे कम दूरी की मिसाइल की बात की जाए तो सबसे कम दूरी की मिसाइल है अग्नि फर्स्ट। ये SRBM मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर है और यह 2007 की मिसाइल है। परमाणु सड़क चलित मिसाइल है ये। आप लोग पेन और कॉपी लेके हर एक टॉपिक को नोट कीजिए। लिखने पे थोड़ी दिक्कत आ रही है लेकिन मैं आपको बोल के एक एक वर्ड बता रहा हूँ। भारत की जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो अग्नि 5 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जिसकी रेंज क्या है, 5000 किलोमीटर है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और भारत की अगर सबसे कम दूरी की मिसाइल की बात की जाए तो अग्नि 1 है, जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जो 2007 की मिसाइल है ये, और ये परमाणु सड़क चलित मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। इसके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा, जो जहाँ पर आयोजन हुआ था उस प्लेस का नाम था प्लेस डेस्टिनेशन। और यह जो 21 मई 2023 को WHO के महानिर्देशक टेड्रोस एड्नोम ने किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कौन सा प्लेस था, तो प्लेस डेस्टिनेशंस। आपको याद रखना है ये सब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये अभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चंस पे, हर एग्ज़ाम से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका जो शुभारंभ है तीसरा कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है यूपी के लखनऊ में। इसके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, 2023 का तीसरा संस्करण यूपी के लखनऊ में हुआ। इसका उद्घाटन कौन किया है, तो इसका उद्घाटन अपने PM मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया, जो कि वर्चुअल उद्घाटन था। वर्चुअल की बात की जाए तो वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन। और इसमें 207 विश्वविद्यालयों के 4000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
21 तरह के गेम्स थे जो इसमें स्टार्ट हुआ था कबड्डी से और इसका समापन वाराणसी में हुआ था। शुभंकर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि शुभंकर क्या था। शुभंकर जो है यूपी का राज्य पशु बारहसिंघा को प्रतिनिधित्व करता है, जिसे जीतू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में फर्स्ट खेलो गेम्स कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो फर्स्ट खेलो गेम्स 2022 22 फरवरी 2020 को हुआ था। कहाँ पर? कटक में, कटक उड़ीसा में, जिसे JNC इंडोर स्टेडियम में किया गया था। 2024 का शुभंकर क्या है? तो 2024 का शुभंकर क्या है? ये है वीरा मंगई। वीरा मंगई, जिन्हें प्यार से रानी वेलु नीचियर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय रानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के खिलाफ युद्ध छेड़ा था इन्होंने, इसलिए 2024 का शुभंकर क्या है? तो वीरा मंगई। एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं कि 2024 का जो हाल ही में 2024 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था उसका शुभंकर क्या है? तो वीरा मंगई है। आज की क्लास को अंत करते हुए आप लोग को कैसा लगा क्लास, एक बार कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। बढ़िया लगे तो कमेंट पे एक हार्ट ज़रूर डालिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट पे एक बार ज़रूर बताइएगा। आपसे आपको हर डेली सुबह में 6 बजे आपको करंट की क्लास मिल जाएगी। इस क्लास को लेने के बाद आपको और कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको करंट और स्टैटिक दोनों करवा दूँगा। थैंक यू ऑल।